वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे बेसिक बायोलॉजी बायो 101 के लेसन नंबर 18 को। इससे पहले कि हम अपना लेसन स्टार्ट करें, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए आपको लिए चलते हैं अपने लेसन की जानिब। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इंसान का तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: ब्लड वेसल्स, नालियाँ और हार्ट। ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। इस लेसन में हम ब्लड को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पिछले लेसन में हमने ब्लड को ब्रीफली डिस्कस किया है। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे वेसल्स को और हार्ट को। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड इज हाईली मस्कुलर। फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड विद प्रेशर टूवर्ड लंग्स एंड बॉडी। वेसल्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो हैं ब्लड को दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाती हैं। वीन्स जो हैं जिस्म से वापस दिल तक लाती हैं। और कैपिलरीज जो हैं आर्टरीज और वीन्स तकसीम होकर आपस में मिलती हैं और कैपिलरीज बनाती हैं। ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन तीन लेयर्स हैं कह रहा है आर्टरीज और वीन्स में। एक्सटर्नल लेयर जो है कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। मिडल लेयर जो होती है स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होती है और इनर लेयर होती है कॉन्सिस्ट ऑफ एंडोथीलियम पर। ये आर्टरीज हैं रेड कलर की, ब्लू वेन्स हैं। और आर्टरीज और वेन्स जो हैं छोटी छोटी शाखदर वेन्स के अंदर बनकर शाखदर वेसल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं और आपस में मिलती हैं। इसको वेन्स कहते हैं, सॉरी कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इसी के अंदर टेबल के अंदर भी सेम चीज़ बताएगी। मैं आपको टेबल के थ्रू समझाऊंगा क्योंकि टेबल के थ्रू समझ आपको इजीली आएगी। आर्टरीज जो हैं ब्लड को मैंने जैसे बताया हार्ट से बॉडी पे ले जाती हैं। वेन्स वापस बॉडी से हार्ट पे लेके आती हैं। कैपिलरीज जो हैं फ्रॉम आर्टरीज टू टिश्यूज टू वेन्स। स्टेट ऑफ ब्लड क्या है? ये आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। और कैपिलरीज जो है ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट करती हैं। लेयर्स आर्टरीज में तीन होती हैं, वीन्स में भी तीन होती हैं। कैपिलरीज सिंगल लेयर्ड होती है, बहुत ही बारीक सिंगल सेल लेयर्ड होती है जिसके थ्रू एक्सचेंज मटेरियल जो है ना ब्लड के अंदर मटेरियल्स को एक्सचेंज किया जाता है आर्टरीज के ज़रिए। कैपिलरीज के ज़रिए। आर्टरीज की वाल थिक होती है, वीन्स की थिन होती है। और कैपिलरीज की जैसा मैंने आपको भी बताया सिंगल सेल्ड होती है, एंडोथीलियम की बनी होती है। आर्टरीज जो हैं हाई प्रेशर होती हैं क्योंकि इसने पंप करना होता है दिल से पूरे जिस्म के अंदर। वेन्स उसकी निस्बत थोड़ा लो होती हैं क्योंकि उन्होंने वापस दिल तक लेके आना होता है। और मीडियम कैपिलरीज जो होती है मीडियम प्रेशर होता है इनके अंदर। वॉल्व जो हैं इस आर्टरीज में वॉल्व मौजूद नहीं है। वीन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट है और कैपिलरीज के अंदर वॉल्व मौजूद नहीं। वीन्स के अंदर इसलिए प्रेजेंट है ताकि जो ब्लड है वो वापस बैक ना जाए। वापस दिल से अगर वी आर्टरी से ब्लड निकला है ना तो वो वापस बैक ना हो तब तक जब तक वो पूरे ब्लड बॉडी के अंदर उसकी तरसील ना हो जाए। ये आर्टरीज़ के दरमियान में जो आर्टरी है उसके दरमियान में ल्यूमिन है, उसके ऊपर एंडोथीलियम की लेयर है, मिडल लेयर है, फिर एक्सटर्नल लेयर है। और ये दिखा रहा है कि वॉल्व लगा हुआ है कैपिलरी के अंदर, बाकी सेम लेयर्स हैं। मेन आर्टरीज एंड वेन्स इन ह्यूमन arterial and venome system: head, shoulders, arms, other body organs like kidney, gonads, livers। यहाँ इन सब जगहों पर ब्लड को ले जाया जाता है। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कह रहा है कि चार चैम्बर होते हैं हार्ट के। और इसके अंदर दो जो होते हैं आर्टरिया कहते हैं दो को, और दो वेंट्रिकल्स। आर्टरिया रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी। आर्टरिया जो हैं आर्टरीज जो हैं ब्लड को बॉडी से रिसीव करती हैं, लंग्स से, बॉडी से, दूसरी वेसल से। और जो वेंट्रिकल्स हैं वो बॉडी को पुश करती हैं हार्ट की तरफ और दूसरे बॉडी के पार्ट्स की तरफ, लंग्स की तरफ। आर्टरी और वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट देयर जंक्शन वाल्व आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट particularly ventricle
जो है लेफ्ट साइड पे वेंट्रिकल जो लगी हुई है इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट हैज़ टू पुश ब्लड टू द होल बॉडी इन कंपेरिजन टू द राइट। ये हार्ट की डायग्राम देख लें एक दफ़ा। डबल पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड रोल ऑफ valves. Deoxygenated blood from body enters the heart through major vein, vena cava, to right atrium. When right atrium contract, blood enters the right ventricle. राइट एट्रियम जो है राइट से तरफ है उसके अंदर ब्लड जाता है बॉडी का और वहाँ से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। देयर इज़ अ वाल्व कॉल्ड ट्राइकप्सिड वाल्व दैट प्रिवेंट फ्लो बैक ऑफ ब्लड। एट्रियम और वेंट्रिकल राइट जो है इन दोनों के दरमियान एक वाल्व होता है। जब राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में नीचे ब्लड चला जाता है तो एक दरमियान में वाल्व होता है जो कि वापस आने से ब्लड को ना फ्लो बैक को रोकता है। इसको ट्राइकप्सिड वाल्व कहते हैं। कस्पिड कह लें क्यों स्पीड पढ़ लें आप। ऑन द अदर साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो होता है लंग से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में जाता है और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल उससे नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है। अभी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी एक वाल्व होता है जिसको बाइकप्सिड वाल्व कहते हैं। राइट साइड राइट साइड पे जो था उसको ट्राइकप्सिड कहते हैं और जो लेफ्ट साइड पे बाइकप्सिड कहते हैं उसको। इन दोनों वॉल्व्स को कलेक्टिवली हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। बोथ एट्रिया आर filled at the same time and also contract at the same time to push blood in the ventricle. Both ventricle also contract at the same time to push blood toward the body. Left one and lungs. सेल्फ एक्साइटरी सिस्टम। सेल्फ एक्साइटेटरी सिस्टम के अंदर कह रहा है कि हार्ट हैज़ सेल्फ एक्साइटेटरी सिस्टम। हार्ट हैज़ अ ग्रुप ऑफ मसल्स कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड which produces impulses electrical activity that spread in the heart to contract its various chambers symmetrically. Impulse spread toward atria first and cause to atria to contract. Atria contract करता है then it enters to another node called anterioventricular node where its magnitude is increased and then it enters the ventricles and ventricles contract. The self excitatory group of muscles of the heart is called pacemaker. कार्डिक साइकिल के अंदर पहले कह रहा है कि बोथ एट्री और वेंट्रिकल जो रिलैक्स होते हैं राइट साइड पे जो उनके अंदर लेफ्ट साइड पे जो मौजूद होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे बॉडी के पोर्शंस में जाता है वापस जो है राइट एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं ये रिलैक्स होते हैं इनके अंदर ब्लड जाता है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर ये लेफ्ट वेंट्री और एट्रिया में दाखिल होता है। ये सारा प्रोसेस जो है ये हमारा कार्डियक साइकिल है। डबल सर्कुलेशन किस तरह है कि ह्यूमन जो है का सर्कुलेटरी सिस्टम एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है क्योंकि हार्ट रिसीव एंड सेंड्स ब्लड फ्रॉम एंड टू लंग्स से भी ले रहा होता है और दे रहा होता है और बॉडी से भी एट ए टाइम दो जगह से ये हार्ट जो है रिसीव भी कर रहा होता है और ट्रांसमिट भी कर रहा होता है ब्लड को। लंग्स को कहते हैं पल्मोनरी सर्किट और जो बॉडी है उसको सिस्टमैटिक सर्किट कहते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जो है ना हार्ट फ्रॉम बॉडी और एंड वाइस वर्सा बॉडी टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी हेड शोल्डर आर्म्स लोअर बॉडी ऑर्गन्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हार्ट फ्रॉम लंग्स और फिर लंग्स टू हार्ट। व्यूअर्स ये था आपका बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 18। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।